वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने लेसन नंबर 3 है वो कंप्लीट किया था। लेसन नंबर 3 में हम लोगों ने 11 से 20 के स्पेलिंग है वो सीखे थे और एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया था। और हम लोगों ने लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वो भी सीखा था, नंबर लाइन सीखी थी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में है नंबर फ्रॉम 21 to 50, यानी कि 21 से लेके हमें 50 तक स्पेलिंग एंड नंबर्स नेम दोनों ही सीखने हैं। एंड एक्सपांडेड फॉर्म भी हमें सीखना है कि हमें एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे करना है। तो ओपन द पेज नंबर 88, लेसन नंबर 4, नंबर फ्रॉम 21 to 50। उसमें आपको नंबर फ्रॉम 21 to 13 पहले दिया है, नंबर एंड एक्सपांडेड फॉर्म दिया है। क्या दिया है? नंबर एंड एक्सपांडेड फॉर्म। तो मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपांडेड फॉर्म अगर आपको कोई नंबर दिया गया है तो हमें इससे पहले इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है कि वो कौन से प्लेस पर है। प्लेस वैल्यू यानी कि ये कौन से प्लेस पर है। तो 1 आपको 2 डिजिट दिए गए हैं, 2 डिजिट में 1 है वो कौन से प्लेस पे है और 2 है वो कौन से प्लेस पर है, तो ये आपको बताना है। तो 1 नंबर आपको दिया है। क्या दिया है? 1 नंबर। तो अब ये बताना है कि 1 नंबर है कौन से प्लेस पर है और उसे हम क्या रीड करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं 1, वो 1 की प्लेस पर है और उसे 1 ही बोलते हैं 1, क्योंकि वो एक ही है। एक से ज्यादा होता है तो लास्ट में एस आता है, बट ये सिंगल ही है तो इसे हम क्या बोलेंगे? वंस बोलेंगे। इसे हम एक्सपांडेड फॉर्म भी कह सकते हैं। इधर आपको दिया है 2, तो 2 है वो 10 की प्लेस पर है, ये 1 है और ये 10 है। 10 क्यों है? क्योंकि इसमें आपको क्या दिया है? एस दिया है, 10। तो हम पहले 10 लिखते हैं 10, बट आपको क्या दिया है? 10 दिया है। तो ये दोनों 10 का अगर हम प्लस करते हैं 10 प्लस 10 तो इसका आंसर क्या आएगा? 20 आता है। इसका आंसर क्या आएगा? 20। तो अब ये जो 20 आया इसका आंसर 20 प्लस 1 करते हैं हम, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 21। और 21 का स्पेलिंग TWENTYONE। क्या आएगा? 21 आंसर इसका आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है 1 की प्लेस और 10 की प्लेस। 2 है वो कौन सी प्लेस पर है? 10 की प्लेस पर है। और 1 है वो कौन सी प्लेस पर है? 1 की प्लेस पर है। वैसे ही आपको इधर 22 नंबर दिया है। आप नंबर चेक कर सकते हैं कि नंबर में बहुत ही डिफरेंस है, क्योंकि इधर 1 है और 10 है। इधर दोनों ही 2 है, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। इसे हम क्या बोलते हैं? 22 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 22। तो 22 में 2 है वो कौन सी प्लेस पर है? फर्स्ट 1 की प्लेस पर है एंड ये 10 की प्लेस पर है। तो 2 है वो हमें 1 प्लस 1 हम करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 2 आता है। ये 2 में कितने टाइम हमने 1 ऐड किए? 2 टाइम ऐड किए। 2 टाइम 1 ऐड किए तो उसका आंसर क्या आया? 2 आया, क्योंकि हमने जो 1 दिया है यानी कि इधर आएगा एस क्यों आएगा? क्योंकि इधर 1 है वो 2 टाइम है, 1 प्लस 1। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो 1 है वो कौन सी प्लेस पर है? 1 की प्लेस पर है। एंड 2 ये इधर क्या दिया है? 2 दिया है वो कौन सी प्लेस पर है? फर्स्ट 2, इसमें 10 कितने टाइम ऐड किए हमने? तो 2 टाइम यानी कि 2 टाइम 10। तो इन दोनों का प्लस करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 20 आता है। तो ये कौन सी प्लेस पर है? इसे हम क्या बोलते हैं? 2 10 है तो इसे बोलते हैं 10। क्यों 10 बोलते हैं? क्योंकि ये 2 टाइम दिया है, इसलिए 2 टाइम 10 प्लस 10 आंसर इज 20। अब हम 20 प्लस 2 तो इसका आंसर क्या आएगा? 22।
2। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर क्या है? 22। तो हम चेक कर सकते हैं कि मैंने आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताया कि 22 है वो कैसे हुआ। और अगर हमें पूछते हैं कि 2 है, लास्ट वाला 2 है वो कौन से प्लेस पर है, तो वो 1 की प्लेस पर है। एंड सेकेंड वाला 2 है कौन सी प्लेस पर है, तो वो 10 की प्लेस पर है। तो 22 कैसे हो गए? तो 2 टाइम 10 यानी कि 20 एंड 1 प्लस 1 तो क्या हो गया? 2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे 20 प्लस 2, तो आंसर इज 22। एंड 22 का हमें क्या लिखना है? स्पेलिंग में लिखना है कि 22 है ये। तो ये है, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें कैसे करना है। तो 20 अगर आपको कोई पूछता है 21 में 1 है वो कौन सी प्लेस पर है? 1 की प्लेस पर है। एंड 2 है वो 10 की प्लेस पर है। तो 2 टाइम 10 प्लस 1 का 1 ही है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? 1 से बोलेंगे, क्योंकि 1 है वो 1 टाइम ही है तो 1 ही आएगा। तो 20 प्लस 1 करते हैं तो उसका आंसर 21 आता है। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 21 लिखेंगे। एंड 10 सेकेंड आपको दिया है, फर्स्ट आपको 21 दिया है एंड सेकेंड है वो 22 दिया है। 22 में अगर 2 की प्लेस कोई हमें पूछता है कि 2 की प्लेस कौन सी है, तो वो 1 की प्लेस पर है, लास्ट में s है। क्योंकि जब 2 टाइम 1 है, 2 टाइम 1 से ज्यादा हो तो लास्ट में s लगाना होता है। ये 1 है तो 2 टाइम 1 को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है? 2 आता है। एंड 10 ये 10 की प्लेस पर है, तो 10 है वो कितने टाइम है? 2 टाइम 10 है। तो हम चेक कर सकते हैं कि +1 +10 2 टाइम है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। तो इसे क्या बोलेंगे? 10 बोलेंगे। तो 10 + 10 करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? 20। और 20 ये आंसर आपको जो आंसर आया है 20 एंड ये 2, इन दोनों का प्लस किया 20 + 2 आंसर 22 आया। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म जो मैंने इधर बोर्ड पे लिखा है, इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ऐसे ही आपको आपकी टर्म बुक में 31 से करना है। से 30 आपको दिया गया है आपकी टर्म बुक में, हमें 31 से करना है। तो अब हम एक्सपेंडेड फॉर्म है वो 31 से करेंगे। अब हमें 31 से स्टार्ट करना है, स्पेलिंग भी लिखने हैं एंड इसके एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हमें लिखना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 fill in the expanded form from and number name for given the numbers। जो नंबर्स दिए हैं उसके नंबर नेम लिखने हैं एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जो आपको पेज नंबर 89 में आपको 31 से लेके 14 तक है वो नंबर्स दिए हैं, आपको स्पेलिंग लिखने हैं इस साइड और बीच में आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि बिटवीन। तो जैसे कि मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ विद नंबर्स, फर्स्ट हमें क्या लिखना है? नंबर expanded form and number name and number
एंड नंबर नेम। तो फर्स्ट आपको दिया है 31 दिया है। फर्स्ट नंबर कौन सा दिया है? 31। ये आपको आपकी टर्म बुक में भी कंप्लीट करते जाना है कि फर्स्ट नंबर आपको 31 दिया है। तो 31 में अभी हमें एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको 31 नंबर दिया है तो उसमें जो 1 है वो कौन सी प्लेस पर है? 1 की प्लेस पर है। 1 एंड 3 है वो 10 की प्लेस पर है। तो अभी हमें इसमें क्या करना है? तो अभी 31 नंबर है वो कैसे हुआ? तो इधर 1 दिया है, तो 1 है वो कितने टाइम है? 1 टाइम है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? 1 ही बोलेंगे, क्योंकि 1 है वो 1 टाइम है इसलिए हम क्या बोलेंगे? 1 ही बोलेंगे। एंड नेक्स्ट दिया है आपको 3 10 यानी कि कितनी टाइम 3 टाइम 10 है। कितनी टाइम है? क्यों 3 टाइम 10 है? तो इधर नंबर कौन सा दिया है? 3 दिया है, 10 की प्लेस पर है, तो हमें 10 है वो कितने टाइम करने हैं? 3 टाइम। अगर 10 प्लस हम इसे प्लस करते हैं, आंसर 10 प्लस 10 प्लस 10, तो इसका आंसर क्या आता है? 30। एंड इसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 31। 1 ऐड कर दिया इसमें हमने, तो 1 प्लस क्या दिया है? 3, तो इसका आंसर क्या आ गया? 33। 33 इसका आंसर आ गया। तो हम इसे बता सकते हैं कि 1 है वो 1 की प्लेस पर है, क्योंकि 1 है वो 1 टाइम ही है। एंड 3 टेंस यानी कि 10 है वो कितनी टाइम है? 3 टाइम है। 1 2 एंड 3 है वो कितनी टाइम है? 3 है वो 10 की प्लेस पर है, तो हमें 10 कितनी टाइम करने हैं? 3 टाइम। 1 2 एंड 3, तो इनका प्लस क्या आएगा? 13 आएगा। तो 13 प्लस 1 हमने किया, तो इसका आंसर क्या आ गया? 31। तो इधर आपको दिया है 31। तो अभी हमें इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो ऐसे ही आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया है उसमें लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट हम लिखेंगे 31 है, तो कितने टाइम करने हैं? इधर 10 की प्लेस पर है, तो 10 हम कितने टाइम करेंगे? 3 टाइम 10 करेंगे। तो 1 2 3 टाइम हमने क्या किया? 10 किया। एंड ये प्लस जो 1 दिया है उसे हम क्या करेंगे? प्लस 1 करेंगे। 10 कितनी टाइम है? 1 2 एंड 3, तो इधर 3 दिया है इसलिए हमने कितनी टाइम किया? जो ये 3 दिया गया है, तो ये हमने 3 टाइम क्या किया है? 10 किया है। 10 क्यों किया है? क्योंकि 3 टाइम 10 दिया है, इसलिए वो 10 की प्लेस पर है, इसलिए हमने 10 किया है। एंड नेक्स्ट प्लस 1 एंड इसका स्पेलिंग क्या है 31 का? THIRTYONE। 31 का स्पेलिंग क्या आएगा? THIRTYONE। अब उसके नीचे हमें क्या लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म में? तो लिखना है हमें 10 है वो कितने टाइम है? 1 2 एंड 3 कितने टाइम? 3 क्या दिया है? 3 टाइम 10 दिए हैं, तो 3 10 कितने टाइम है? 10 है वो कितने टाइम है? 3 टाइम है, तो लिखना है 3 10 प्लस 1 है वो कितने टाइम है? 1 ही टाइम है, तो प्लस 1 प्लस क्या आएगा? 1 ही आएगा, प्लस 1, और उसका आंसर लिखना है 31। नेक्स्ट है 32। नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 32 में अब हमें कैसे करना है? 10 कितने टाइम करने हैं? 3 टाइम। कितने टाइम करने हैं? 3 टाइम। एंड 2 कितने टाइम करने हैं? 1 प्लस 1 2 टाइम करने हैं, क्योंकि इधर 2 दिया
करते हैं 2 हो जाते हैं, तो इसका स्पेलिंग क्या आएगा 32। उसका आंसर क्या आएगा 32। एंड हम उसके नीचे क्या लिखेंगे 3 10 प्लस 1 कितनी टाइम है 2 टाइम है, तो हम लिखेंगे वंस। क्या लिखेंगे वंस। तो ये भी आपको आपके टर्म बुक में कंप्लीट करते जाना है। नेक्स्ट है 33। नेक्स्ट नंबर है 33। नेक्स्ट नंबर है 33। कौन सा नंबर है 33 नंबर है 33 में अब हमें 10 कितने टाइम करने हैं। यस, जो फर्स्ट नंबर दिया है 3 उतनी टाइम ही 10 करने हैं, एंड सेकंड नंबर दिया है उतनी टाइम हमें 1 करने हैं। तो 10 है वो कितनी टाइम करेंगे 3 टाइम, एंड सेकंड नंबर कौन सा है 3 है, तो 3 हम 1 कितनी टाइम करेंगे 3 टाइम 1 करेंगे। 33 दिया है, फर्स्ट नंबर क्या है 3। फर्स्ट नंबर कौन सा है ये 3 है वो, यानी कौन सी प्लेस पर है 10 की प्लेस पर है 10। तो हम कितनी टाइम 10 करेंगे 3 टाइम 10, 3 टाइम 10। एंड सेकंड नंबर कौन सा है सेकंड नंबर है 3। कौन सा है सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर है 3 10 दिया है, तो हमने 3 टाइम क्या किया 10 किए, एंड सेकंड नंबर 3 है इधर आपको 3 दिया है, तो 3 इधर आपको 1 करने हैं 3 1 किए। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर 3 दिया था आपको, तो आपने कितने टाइम 10 किए इधर 10 की प्लेस पर है, तो 3 10 किए। एंड नेक्स्ट आपको 3 दिया है, तो आपने इधर 1 कितनी टाइम किए 3 टाइम किए। तो वैसे ही आपको उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है। हमें क्या करना है नंबर कौन सा था 33, एंड 33 का स्पेलिंग क्या आता है THIRTHREE। 33 में 10 है वो कितनी टाइम है 3 10 प्लस 1 कितनी टाइम है 1 2 एंड 3 1 क्या आता है 3 1। नेक्स्ट नंबर है 34। कौन सा नंबर है 34। तो 34 में फर्स्ट 3 नंबर है, तो कितनी टाइम 10 करने हैं यस 3 टाइम ही 10 करने हैं। नेक्स्ट 4 नंबर दिया है, नेक्स्ट कौन सा है 4 नंबर है। 4 नंबर है यानी कि हमें 1 कितनी टाइम करने हैं 4 टाइम करने हैं। कितनी टाइम हमने 4 किए 1 किए, ये आंसर आपको इधर करना है। 4 दिया है तो हम कितनी टाइम 1 करेंगे 4 टाइम 1 करेंगे। तो अब 10 एंड प्लस 1 1 करते हैं, तो उसका आंसर क्या आता है। तो इधर हम चेक कर सकते हैं कि आपको इधर 10 दिया है 10 प्लस 10 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आता है। तो 1 2 3 4 के ऊपर 0 0 ही है तो 4 आएगा, और 3 टाइम 1 दिए हैं, तो इसका आंसर क्या आया 34 आंसर आया। तो 34 आंसर आया, तो हमें क्या करना है स्पेलिंग लिखना है 34 का। 34 का स्पेलिंग क्या आता है
3 10 plus 3 ones. 3 10 plus 3 ones. और सॉरी इधर 3 नहीं आएगा, 4 आएगा। क्या आएगा? 4, क्योंकि हमने 4 वंस किए हैं इसलिए उसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 3 10 plus 4 ones. तो ये एक्सरसाइज आपको करते जाना है टर्म बुक में। नेक्स्ट नंबर है 35। 34 के बाद कौन सा नंबर आता है? 35। नेक्स्ट नंबर आता है 35। 35 में 10 कितनी टाइम करने हैं? 10 3 टाइम करने हैं, क्योंकि अभी हम 31 की ही लाइन लिख रहे हैं इसलिए 10 है वो 3 टाइम ही आएंगे। एंड 5 कितनी टाइम? 1 कितनी टाइम करने हैं? 5 टाइम। कितनी टाइम करने हैं? 5 सॉरी 1 है वो कितनी टाइम करने हैं? 5 टाइम। तो ये क्या हो गया? 35। THIRTYFIVE 35। क्या आंसर आया? 35। तो 35 में 10 कितने टाइम है? 3 टाइम। 1 2 3 3 10 प्लस 1 2 3 4 5 वंस। लास्ट में s लिखना है क्योंकि 5 वंस है, एक से ज्यादा वंस है इसलिए हमें लिखना है। नेक्स्ट नंबर है 36। नेक्स्ट कौन सा है? 36। 36 में अभी हमें कितने टाइम करने हैं? यस 3 टाइम करने हैं, क्योंकि इधर 3 नंबर है तो 3 टाइम 10 एंड 1 कितने टाइम करने हैं? 6 टाइम। कितने टाइम करने हैं? 6 टाइम वंस करने हैं। तो 10 3 टाइम एंड वंस 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम करने हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 36। क्या आंसर आएगा? 36। 36 में 10 है वो कितने टाइम है? 3 टाइम 10 है। 3 10 प्लस 6 वंस। 6 वंस क्या आएगा? 6 वंस। नेक्स्ट दिया है 37। नेक्स्ट कौन सा है? 37। नेक्स्ट कौन सा नंबर है? 37। 37 में 10 कितनी टाइम करने हैं? 3 टाइम करने हैं। आपको करते करते काउंट भी करते जाना है, एक से ज्यादा नहीं, जितने दिए हैं आपको उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। इधर नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं नीचे कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं ऐसे नीचे। अगर नहीं आ रहे हैं तो इधर लिखा है 37, तो हमें कौन सा स्पेलिंग लिखना है? 37 का। 37
37, तो इसमें हमें लिखना है 3 10s प्लस 7 1s, 7 1s। क्या लिखना है? 3 10s प्लस 7 1s। नेक्स्ट नंबर है 38। कौन सा नंबर है? 38। 38 में 10 कितनी टाइम करने हैं? 3 टाइम। एंड 1 8 टाइम करने हैं। 1 कितनी टाइम करने हैं? 8 टाइम। कितने टाइम हमने 1 किए हैं? काम कर सकते हो आप कि 3 टाइम 10 से प्लस 1 है, वो कितने टाइम है? 8 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टाइम है? 8 टाइम है। तो हम इधर लिखेंगे 38। इसका आंसर क्या आएगा? 38। क्या आंसर आएगा? 38। एंड इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? 3 10 प्लस 7 1s, 7 1s, 3 10s प्लस 7 1s। सॉरी 7 नहीं आएंगे, 8 आएंगे। इधर हमने 8 किए हैं तो इधर क्या आएगा? 8 आएगा। 8 1s आएगा। 8 1s करना है। नेक्स्ट है 39। क्या दिया है? 39 दिया है। 39 10 प्लस 10 10, फिर हमें 9 10 क्या करना है? 1s करना है। नाइन टाइम हमें क्या करने हैं? 1s करने हैं। एंड इसका स्पेलिंग लिखना है 39। क्या लिखना है? 39। एंड इधर लिखना है 3 10s प्लस 9 1s। एंड लास्ट नंबर दिया है 4040। 4040 में हमें जब 4 दिया है तो 4 है वो 10 की प्लेस पर है, तो हमें 10 कितने टाइम करने हैं? 4 टाइम 10 करने हैं। कितने टाइम? 4 टाइम। 1 2 3 एंड 4 टाइम 10। एंड उसका आंसर लिखना है FORTY 40। क्या लिखना है? FORTY 40। एंड हम लिखेंगे इधर 4 10s। क्या लिखेंगे? 4 10s लिखेंगे। इधर हम क्या लिखेंगे? 10 है वो हम कितनी टाइम करेंगे? 4 टाइम। 4 टाइम 10 तो हम लिखेंगे 4 10। 4 टाइम 10 करोगे प्लस तो आंसर क्या आएगा? 40। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है आपकी टर्म बुक में। एंड स्टूडेंट आपको होमवर्क में करना है। ये एक्सरसाइज है वो इधर ही कंप्लीट होती है। एंड आपका होमवर्क है, होमवर्क में आपको नंबर्स के स्पेलिंग लिखने हैं 31 से लेके 40 तक। 31 to 40 numbers and
बोलने, यानी कि क्या लिखना है, स्पेलिंग लिखने हैं। क्या करना है, स्पेलिंग लिखने हैं। राइट इन मैथ्स बुक वन टाइम। ये होमवर्क किसमें करना है, मैथ्स बुक में करना है, वन टाइम करना है। 31 से 40 के स्पेलिंग लिखने हैं, वो भी मैथ्स बुक में वन टाइम। नाउ थैंक यू।